आई एम पवन सिंह फ्रॉम रोबो इंडिया टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में पढ़ा था कि एसईओ क्या होता है, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ये कितना इफ़ेक्टिव होता है और इसको कैसे किया जाए। आज हम पढ़ेंगे कि एसईओ में ऑन पेज और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में हमें क्या क्या करना होता है और इसको हम कैसे करते हैं। ये सारा चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक। तो चलो शुरू करते हैं एसईओ। दोस्तों, कल हमसे कुछ चीज़ें छूट गई थी, वो आज हम बताना चाहेंगे कि एसईओ में क्या होता है। तो एसईओ जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, और एसईओ में ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन हम कह सकते हैं इसे। इसमें हमें अब किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। ड्यूरेशन ऑफ डूइंग ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, हमारी वेबसाइट का डिज़ाइनिंग कैसा होना चाहिए। हमारी वेबसाइट का जो डिज़ाइनिंग होना चाहिए वो एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए। एसईओ फ्रेंडली होने का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन अगर हमारी वेबसाइट को विजिट करता है तो उसके सामने हमारी वेबसाइट कितने कम टाइम में ओपन हो रही है, इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। और हमारी वेबसाइट में हमको ज़्यादा हाई ग्राफिक्स नहीं यूज करना चाहिए। फ्लैश हो सके तो अवॉइड करें इसको यूज करना। जावास्क्रिप्ट में देखते हैं हम लोग, उसमें बहुत सारे सजावटी काम हो जाते हैं और अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छा लुक देने के चक्कर में हम लोग उसको बहुत ही अवेटेड बना देते हैं। तो उसको अवॉइड करना चाहिए हमें अपनी वेबसाइट की एसईओ को बढ़ाने के लिए। जो दूसरी मेन चीज़ आती है हमारी वेबसाइट को बेटर बनाने के लिए, होता है हमारे वेबसाइट का नेविगेशन स्ट्रक्चर। हमारी वेबसाइट का नेविगेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसके साइड बार किधर होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, और हमको अपनी वेबसाइट में लिंक कैसे सेट करने चाहिए। इन सब बातों का हमको ख्याल रखना होता है अपने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का सीधा मतलब ये होता है कि हम जो कुछ भी वर्क करेंगे वो अपनी वेबसाइट के पेज पे ही करेंगे। और ऑफ पेज अब हम आते हैं, जब हमारे ये सब टास्क का हम ध्यान रख लेते हैं तो हम आते हैं अपने ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन को देखते हैं। अब ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे वर्क नहीं करते। इस पे हम क्या करते हैं कि बहुत सारी वेबसाइटों में लिंक बिल्डिंग का काम करते हैं और बहुत सारे टास्क करते हैं, जो हम अभी आपको आगे क्लियर कर देंगे कि क्या क्या हम करते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में, और हम क्या क्या कर सकते हैं। हमको जो है वो गूगल ने जो अपने सर्च इंजन के लिए एल्गोरिदम बनाई है, उसकी एल्गो के हिसाब से चलना चाहिए। हमें कोई अनएथिकल वे से हमको कोई अनएथिकल वे से वर्क नहीं करना चाहिए। अनएथिकल वे से हमको कोई ऐसा वर्क नहीं करना चाहिए कि अपनी वेबसाइट को हम आगे बढ़ाने के लिए कोई हम अनएथिकल प्रोसेस करें। तो अगर हम कड़ी मेहनत करेंगे और अपनी वेबसाइट को ऊपर लाने का प्रयास करेंगे तो एक ना एक दिन हमको उसका अच्छा रिजल्ट गूगल देगा ही देगा। तो और हाँ दोस्तों, एसईओ करते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आज हमने एसईओ अपनी वेबसाइट का करना शुरू किया और कल हमको उसका रिजल्ट मिल जाए। एसईओ करना मतलब कोई जादू जैसा काम तो हम नहीं कर सकते, बट अपनी वेबसाइट को बेटर बनाने के लिए हम एसईओ बहुत अच्छे से करेंगे और पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे थोड़ा करते हुए इसको। दूसरी चीज़ जो है, कुछ वेबसाइटों को गूगल के सर्च इंजन में फर्स्ट पेज पे लाने के लिए हमको 1 मंथ भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकता है, और इससे ज़्यादा भी वक्त लग सकता है। तो दोस्तों, इसमें घबराने की बात नहीं है, बस हम इसको अच्छे से करें, और इसको कैसे करें ये हम आपको क्लियर करते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारे पास एक कंटेंट जो हमने खुद का तैयार किया हुआ है, इसको पढ़ते हैं और देखते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या क्या करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 23 टॉपिक्स हैं जो हम
जिन 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 चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है कीवर्ड सर्च, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने सर्च किया बेस्ट रोबोटिक कंपनीज इन ग्रेटर नोएडा, और आपको इस ढेर सारे रिजल्टों में, जो कि 0.45 सेकंड्स में आया है, इतने पेज गूगल के पास हैं, और इस पेज में आपकी वेबसाइट जो है वो पहले पेज पे पहला लिंक है। अगर हमारी वेबसाइट का पहला पेज पे ही और पहला लिंक ही आता है तो इसका मतलब ये है जो भी हमारी वेबसाइट को विजिट करेगा वो सबसे पहले इस वेबसाइट को ओपन करेगा, और फर्स्ट पेज की ही वेबसाइट को ज़्यादातर लोग ओपन करते हैं। कोई बहुत कम ही लोग होते हैं जो पहले गूगल के दूसरे और तीसरे सर्च पेज पे जाके उसको देखते होंगे। तो एसईओ करने से दोस्तों हमें यही फ़ायदा होगा कि हम अपने कीवर्ड्स को यूनिक रखें और उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें जिसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं, मतलब जिस कीवर्ड पे ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा हो। फिर हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि कंपटीटर की वेबसाइट को एनालाइज करेंगे, उसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है, उसको देख के अपनी वेबसाइट्स को हम डिज़ाइन करेंगे। क्लाइंट साइड वेब पेज एनालिसिस करेंगे, टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, टाइटल में हमें क्या क्या देना होता है, हम कौन कौन से कीवर्ड रखेंगे, टाइटल को कहाँ रखेंगे, इन सब चीज़ों को अपने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम देखते हैं। मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें हम मेटा टैग डिस्क्रिप्शन देते हैं, कीवर्ड्स यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें, और हम ये एक एक स्टेप आपको अपने अगले ट्यूटोरियल्स में देते जाएंगे। हेडिंग टैग्स में मतलब हम किस किस वर्ड को H1 टैग में रखेंगे, प्लेस करेंगे, किन वर्ड को अपने H2 टैग्स में रखेंगे, इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना होता है। बोल्ड टैग ऑप्टिमाइजेशन का भी हमें ध्यान रखना होता है। CSS एंड जावा स्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन भी करना होता है। मीन्स जो हमारी CSS और जावा की फाइल्स होती हैं इनको हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, इनकी साइज़ को कम करते हैं, हाइपरलिंक ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। आल्ट टैग एट्रीब्यूट इन इमेज, मीन्स जो हमारे इमेजेस होते हैं उसको हमें आल्ट टैग में रखना चाहिए। वेब स्पीड ऑप्टिमाइजेशंस एंड कोड टू टेक्स्ट रेशियो, हम अपनी वेबसाइट की स्पीड का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, हमारा पेज कितने टाइम में ओपन हो रहा है, इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, इनको बेटर करते हैं। ऑप्टिमाइजेशंस ऑफ नॉन इंडेक्स एबल आर्किटेक्चर लिंक स्ट्रिंग, इसमें हम गूगल क्या करता है कि जैसे मान लीजिए हमने लाइक फ्रेम्स हुआ, गूगल मैप हुआ, इन सब चीज़ों को कभी कभी गूगल नहीं रीड कर पाता, तो इसके लिए हमें एक अल्टरनेट तरीका भी ढूंढ के रखना चाहिए। फिर आता है ऑप्टिमाइजेशन HTML सोर्स, हमें HTML सोर्स का भी ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर का भी ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। सेम एज एक्सटर्नल लिंकिंग का भी ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। इंटरनल लिंकिंग ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रक्चर में नेविगेशंस में जब हम अपने पेज को लिंक करें, एक नेविगेशन मेनू बार में अगर हम सपोज होम पेज पे हैं तो होम पेज पे क्लिक किए, होम पेज खुलना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो पेज फाउंड ही ना हो आपकी वेबसाइट में। फिर आता है ब्रोकन लिंक एनालिसिस एंड करेक्शन। ब्रोकन लिंक एनालिसिस करेक्शन का भी यही सेंस है कि जैसे आपने कोई ऐसा पेज बनाया है जो आपकी वेबसाइट में है ही नहीं, बट आपने उसका लिंक दे के रखा हुआ है। फिर W3 वैलिडेशन फॉर इंडेक्स पेजेस, W3 इंडेक्स वैलिडेशन का भी हमें ऑप्टिमाइज करना होता है इंडेक्स पेज के लिए। तो क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ साइट मैप, इसको भी ध्यान में रखना होता है। गूगल, याहू, बिंग साइट मैप क्रिएशन एंड सबमिशन। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एनालिटिक कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, हमारे वेबसाइट में कितना कंटेंट है, उसको कितना रखना चाहिए, वो अच्छे से लोड ऐसे रखना चाहिए कंटेंट को जो अच्छे से हमारी वेबसाइट लोड हो जाए और हमारे कंटेंट इधर उधर ना हो जाए। गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉलेशन, गूगल एनालिटिक्स जो कि बहुत ही अच्छा टूल है गूगल के द्वारा दिया हुआ,
गूगल्स ने जो कि फ्री में अवेलेबल होता है। हम लोग इस पे ये चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट को एक दिन में, एक पर सेकंड में कितने लोग विजिट कर रहे हैं, कितना टाइम उस पर स्पेंड कर रहे हैं, किस ब्राउज़र पे उसको ओपन किया हुआ है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम से वो वेबसाइट या कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र पे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़र इसको देख रहा है। गूगल लोकल बिजनेस लिस्टिंग, हम अपने बिजनेस पेज की गूगल पे लिस्टिंग करते हैं। फिर आता है हमारा कॉन्फर्मेशन एरर, इसमें हम करते हैं कि डब्ल्यू एंड नॉन डब्ल्यू एरर्स को चेक करते हैं। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या करते हैं, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम लिंक बिल्डिंग करते हैं, डायरेक्टरी सबमिशन करते हैं, आर्टिकल क्रिएशन एंड सबमिशन करते हैं, सोशल बुकमार्किंग करते हैं, ब्लॉग क्रिएशन करते हैं। इसके बाद भी तो कहता है हब पेज क्रिएशन एंड फॉरम पोस्टिंग। फॉरम पोस्टिंग में हम क्या करते हैं, अपने अपने व्यू रखते हैं दूसरे यूज़र के सामने और उससे बात करते हैं। फिर आता है रेसिप्रोकल लिंकिंग एक्सचेंज, जो कि बहुत ही पुरानी टेक्निक होती है लिंक एक्सचेंजिंग की, लिंक फिल क्रिएशन एंड लिंक वेटिंग। फिर आता है वीडियो क्रिएशन एंड सबमिशन, हम वीडियो क्रिएट करते हैं और उस पर सबमिट करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, आगे हम आपको अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आगे की सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसे कैसे हम इसको करेंगे।